कांग्रेस ने भी इसको किया। देखिए, ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है और लीक तंत्र को सही साबित करने के लिए इसके मंत्री सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? कैसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर के वो परीक्षाओं को लीक कराने की हिम्मत कर पा रहा है? आपकी कमजोर सरकार है और ऐसे शिक्षा मंत्री को और ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सरकार यूजीसी तक की परीक्षा नहीं करा सकती, जिसमें भविष्य, देश का भविष्य छुपा हुआ है, नीट की परीक्षा नहीं करा सकती, जिसमें देश के भविष्य के कर्णधार डॉक्टर छुपे हुए हैं, ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, लगातार हो रही है परीक्षा रद्द और पेपर लीक मामले को लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उठाती आई है और आगे आप लोगों की क्या मांग रहेगी? देखिए, हमारी मांग सबसे बड़ी ये है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अयोग्य लोगों को परीक्षा पास करवाते हैं भूमाफिया, शिक्षा माफिया और कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया, और योग्य लोग पीछे रह जाते हैं। आपके सामने है, आप बताइए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी अयोग्य डॉक्टर से अपना इलाज कराना पसंद करेंगे जिसको शिक्षा माफिया ने नीट की परीक्षा में पास कराया हो? आप बताएं हमको। देश में यूजीसी अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी वाले पढ़वाना चाहेंगे ऐसे टीचरों से जो यूजीसी नेट जो है शिक्षा माफिया से होकर के पास हुए हो? देश का भविष्य को बर्बाद मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस नाटक को, इस नौटंकी को और इस भू माफिया, शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया के नेक्सस को आपकी सरकार में संरक्षण मिल रहा है, या तो इसे खत्म कीजिए वरना इस्तीफा दीजिए। सर, तमिलनाडु के लगभग 29 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। बहुत दुखद है और इस तरीके की घटनाएं किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक बहुत त्रासदी के रूप में होती है। मेरी तमिलनाडु सरकार से अपील है, उम्मीद है कि वो तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और लीकर माफिया जो है, अगर आपके स्टेट में कहीं पर भी कोई है तो ये आपके लिए भी एक अपराध बोध की तरीके से है, उसको नेस्तनाबूद करें। सर, पार्टी की स्थापना दिवस कदम ने कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे से अनुरोध करता हूं कि वो भाजपा से कहे कि हमें विधानसभा चुनाव में 100 सीटें चाहिए और हम निश्चित रूप से 90 सीटों पर जीत जाएंगे। देखिए, अभी तो उनके यहाँ पार्टी शुरू हुई है। चुनाव के बाद लगातार जिस तरीके से असंतोष के स्वर एनडीए में उभर रहे हैं और शिवसेना का जो नकली गुट आज की डेट में अवैधानिक रूप से सरकार बनाए हुए है, जिस तरीके से उसमें एक भगदड़ सी मची हुई है, एक आशंका सी मची हुई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शिंदे गुट को भी तोड़ लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो रही है एनडीए में। और एनडीए के नेता कहीं ना कहीं अपनी इस टूट से आशंकित हैं, जिसकी वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर दिखाई दे रही है और कमजोर सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि कमजोर सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। सर, केंद्र सूचना धान, रागी, बाजार, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 सीजनल फलों में न्यूनतम मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। जो मंजूरी दी है अश्विनी चौबे जी, क्या ना हटा लो, अश्विनी। सर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजार, ज्वार, मक्का, कपास आदि सहित 14 सीजनल फलों में एमएसपी को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव जी, पहले तो आपके मंत्रालय, रेल मंत्रालय को देख लीजिए जरा सा, कई लोग मर गए हैं रेल दुर्घटना में। दूसरा, जो आपने एमएसपी को मंजूरी दी है तो क्या किसी के ऊपर एहसान किया है? देश का
जो महंगाई सूचकांक है जितना बढ़ा है उससे आधी से भी कम परसेंटेज आपने एमएसपी को बढ़ाया है। आपको शर्म नहीं आती है? मात्र 117 रुपए धान की खरीद बढ़ाते हुए। धान की खरीद आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि 3000 नहीं 3200 रुपए पर क्विंटल खरीदेंगे, और घोषणा एमएसपी की क्या कर रहे हैं? 2300 रुपए। ये 900 रुपए की जो आप बेईमानी, फ्रॉड या जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं कहा है अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के कि हम 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, तो एमएसपी 2300 रुपए क्यों? भारतीय जनता पार्टी को इस ठगी का जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूत सबूत है। अगर सबूत है तो उनको सजा दिलाए ना। हम तो कहते हैं कि जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, लेकिन सबूत के नाम पर 1.5 साल 2-2 साल से लोगों को जेल में रखना, ये कहां का न्याय है? हम तो कहते हैं इससे ईडी से कि जाए, सबूत दे, कोर्ट में रखे, दोषी को सजा मिले, निर्दोष छूटे। लेकिन सबूत को इकट्ठा करने के नाम पर 2-2 साल 3-3 साल लगातार लोगों को प्रताड़ित करना कतई उचित नहीं है, और ये देश के विधान के भी खिलाफ है, ऐसा हमारा मानना है। पत्र लिखकर दिल्ली में पानी के संकट को लेकर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए। अब प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप चल सकता है, चूंकि दिल्ली की जनता प्यास से मर रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी और हरियाणा की सरकार दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, बयानबाजी कर रही है, कोरी गपबाजी कर रही है। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको दिल्ली की जनता की प्यास बुझानी होगी। ये आपका सिर्फ नैतिक कर्तव्य ही नहीं, उत्तरदायित्व भी है। सर, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक को जीत हासिल की है, वे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। देशद्रोही के रूप में बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। समाज को विभाजित करने के कुख्यात नेता के रूप में बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री कार्यालय में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म का, सारे वर्ग का, गरीब का, अमीर का, नल का, नील का, कोल का, भील का, सभी का वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी इसमें इस तरीके की भाषा का उपयोग करके देश की जनता का, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसा अपमान करने वालों की सजा तुरंत होनी चाहिए और इनकी जगह जेल होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।